वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स में भी देखने को मिला, जो अभी बच्चे नए नए आए हैं कि सर हम शुरू से कितने आवर्स डेली पढ़ें कि हम टॉपर बन जाएं, यानी कि टॉपर बनने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको टिप्स देने वाला हूं। ठीक है, मैं मतलब सुनी सुनाई बातों को आपको नहीं बताऊंगा जो और कोई बताता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको वही बातें बताऊंगा जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी थी, क्योंकि मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूं अपने स्कूल का। और मैं आपको अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा मेरे कितने आए थे, ठीक है, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले। और आपको ये भी बता दूं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, तो आप में से अगर ज्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल के भी हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से मैं बता दूंगा कि कितने आवर्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं जब 12th में था तो मैं किस तरीके से पढ़ता था। ठीक है, मैंने 2019 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक असली टॉपर जो होता है और एक जो रियल टॉपर जो हमें वीडियोस में दिखाए जाते हैं, ठीक है, क्या उनके पढ़ने की स्ट्रेटजी सेम, जो मतलब एक स्ट्रेटजी होती है वो सेम होती है। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा अपनी, जो अपनी तरफ से मैं देना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप सभी हमारे से बहुत क्लोज हो और हम चाहते हैं कि आपको शुरू से ही ऐसी गाइडेंस मिले कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, मैंने 2019 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और उसमें जो मेरी परसेंटेज बनी थी बेस्ट ऑफ 4 की, आप कह सकते हो, जो मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए होती है, मेरी उसमें 96.5 से लगभग ऊपर थे। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हो उसको 97% के आसपास टॉप 4 के अंदर। और वहीं हिस्ट्री के अंदर मैंने 100 आउट ऑफ 100 लिए थे। ज्योग्राफी में मेरे 98 आए थे 100 में से। ठीक है, और बाकी के मार्क्स आप देख सकते हो जो भी थे मेरे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, मतलब साल के शुरू से क्या क्या मैं चीजें फॉलो करता था सब आपको बताऊंगा। टाइम मेरा क्या रहता था पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, मैंने कभी भी अपने ऊपर स्ट्रेस को हावी नहीं होने दिया। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है, हम जब टेंशन लेते हैं किसी चीज की तो वो हमारे फोकस को फिर कम कर देती है। टेंशन छोड़ दो, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहली चीज है अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप टॉपर बन सकते हो। कोई भी टॉपर बचपन से नहीं मतलब पैदा होता है, आपको टॉपर अपने आप को मानना पड़ता है। ठीक है, साल की आपकी स्टार्टिंग हो रही है क्लास की, आप अपने आप को टॉपर मान के चलोगे तो ही टॉपर बनोगे। ठीक है, मतलब आपको दो चीजें बताता हूं, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आप अगर अपनी क्लास में अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हो, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर आप ये मानते हो कि हाँ मैं हूं सबसे अच्छा, ठीक है, मतलब अपने आप को अगर आप कह रहे हो तो आप अपने आप को सही कह सकते हो। पर आप ये अगर कह रहे हो कि पूरी क्लास को कुछ नहीं आता, मैं ही सबसे अच्छा हूं, तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अपने पे विश्वास रखो कि आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला बात, मतलब जो पहली बात है कि आपको स्ट्रेस जो है नहीं लेना अपने ऊपर बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आने दिया। और दूसरी चीज है स्टडी एंड रेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, मेरे टाइम में भी ऐसे थे, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो इतना ज्यादा 12th को, मतलब आप ये मान के चलो कि अपनी जिंदगी बना ली थी उन्होंने। मतलब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पढ़ो मत, आपको पढ़ाई करनी है, पर सबसे पहले आपकी बॉडी का ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगर बॉडी का अगर ध्यान नहीं दोगे तो बॉडी आपका ध्यान नहीं देगी आपको पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ मिनिमम आपको कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा ये इंटरवल्स लेना जरूरी है, रेस्ट लेना जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो वो लगातार बैठे ही रह जाते हैं, बैठे ही रह जाते हैं 3-4 घंटे, और उसके बाद जब वो उठते हैं तो वो पूरा शरीर सुन्न मिलता है उनका। ठीक है, और दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। देखो मैं अगर बताऊं तो मैं स्कूल से जब वापस आता था, क्योंकि मैं आपको जब प्रैक्टिकल चीजें बता ही रहा हूं तो मैं आपको अपनी लाइफ के सारे किस्से बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता था। तो जब मैं स्कूल से वापस आता था लगभग 12:30 तक, आधा घंटा में आराम से, मतलब पंखे के नीचे बैठता था। आराम करो, पूरा स्ट्रेस होगा आपको, पूरे स्कूल में आप पढ़ के आ रहे हो, मेहनत करके आ रहे हो, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से खाओ पियो, लंच करो अपना, घर पे आके वापिस। उसके बाद मैं क्या करता था,
कम से कम 1 घंटे की नींद लेता था। जाते ही घर पे मैं सीधा पढ़ने नहीं लग जाता था, अपनी बॉडी को रेस्ट देता था। फिर मैं उठता था कम से कम 2-2:30 बजे के आसपास में उठ जाता था। फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा शेड्यूल चलता था कि मैं कम से कम पहले अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को रेस्ट दूंगा। फिर आप अगर खुद देखोगे, अगर आप सो के उठ के पढ़ते हो तो आप ये ट्राई करके देख लेना। एक आप ट्राई करना कि आप सोए नहीं, पूरे दिन में पढ़ रहे हो बस, ठीक है, आपको थकान होगी। एक आप ट्राई करना कि जब आप सोकर उठते हो उसके बाद जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको दिमाग जो होगा आपका वो इतनी तेज चलेगा ना, और जो सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम अपने ब्रेन को रेस्ट दे चुके होंगे। तो ये सबसे बात जो है आप ध्यान में रखना कि आपको अपनी बॉडी को रेस्ट जरूर देना है अपने मतलब दिनचर्या के अंदर। और जो लास्ट चीज है ये है कंसिस्टेंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है अगर आपने एक दिन में 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन आप उठ ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब गलत चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब जिम में जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट सॉरी वहां पे जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप धीरे धीरे वेट उठाना स्टार्ट करते हो। इसी तरीके से पढ़ाई को भी धीरे धीरे करो, ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए पढ़ो, ठीक है, जितना आपका फोकस रहता है उतना पढ़ो। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हिस्ट्री उठा के बैठे हो तो आपको 4 घंटे पढ़नी है उसे, ठीक है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। आपका फोकस जितनी देर रहता है आप उतना उस सब्जेक्ट को पढ़ो। आज अगर आपने 20 मिनट पढ़ा है उस चीज को, कल कोशिश करो कि थोड़ा सा 1-2 मिनट उसमें और बढ़ाओ। धीरे धीरे ही आपका ये मतलब जो है आपकी हैबिट बनेगी पढ़ने की। पहले दिन से आप कोई भी सब्जेक्ट को 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये मेरे से लिखवा के ले लो आप, बिल्कुल कोई आपको फायदा नहीं होगा। आपको एक नियम होता है प्रकृति का, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे चीजों का लोड बढ़ाना है, ठीक है। और आपके सबसे बढ़िया बात अगर आपके लिए मैं बताऊं तो एक तो आपका सिलेबस का बोझ अब आपके ऊपर हल्का होगा सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। 2 टर्म्स में आपके एग्जाम होंगे तो स्ट्रेस आपके ऊपर अब इतना आएगा नहीं, क्योंकि आपको आधा ही 50% सिलेबस आएगा आपके पेपर में, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब आप रेगुलर हो सकते हो अपनी पढ़ाई को लेके। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब आगे बढ़ते हैं क्या है। अब जो रियल टॉपर होते हैं, ठीक है, जो असली टॉपर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊं तो मैं मतलब खुद टॉपर रह चुका हूं। और एक जो वो टॉपर जो हमें वीडियोस में दिखाए जाते हैं, ठीक है, जो मतलब एक स्क्रिप्टेड टॉपर होते हैं जो बताते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता था, ठीक है, मैं तो फोन नहीं चलाता था, मैं तो हर चीज से दूर रहता था, वो रटी रटाई बातें बिल्कुल एकदम उलट होती हैं। असली टॉपर की अगर मैं आपको कहानी बताऊं, तो मैं खुद की कहानी बताऊं तो मैंने मोबाइल को कभी अपने से दूर नहीं किया अपनी पूरी 12th में। ये मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि मोबाइल और टीवी बंद कर देना चाहिए। भाई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में, हमारे ब्रेन को इससे आराम मिलता है, ठीक है। अगर हम मोबाइल से कुछ इंफॉर्मेटिव देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त जो थे वो बिल्कुल यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं देखते थे, वो घुसे हुए थे अपनी एनसीईआरटीज के अंदर ही, और मतलब पूरा साल उन्होंने पढ़ा, परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आई, ठीक है। मैं दूसरी साइड पे बुक्स को पढ़ता था लेकिन उससे पहले वीडियोस को देखता था, ठीक है। यूट्यूब मेरा फेवरेट था, मैं खुद एकलव्य स्टडी पॉइंट का एक स्टूडेंट रह चुका हूं, ठीक है। और उसमें मैं क्या था कि मैं वीडियोस को देखता था, वीडियो देखना आसान होता है, लीड लगाई और बैठ गए भाई आराम से, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो आपको क्या मतलब है, मतलब आराम से वीडियो देख सकते हो। लाइट चली गई है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में सब कुछ चल रहा होगा, हम पढ़ा रहे होंगे। तो ये क्या होता है, आपका टाइम बचाती है वीडियोस, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि हम आपको कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग तरीके से समझाएं, विजुअल्स आपके सामने लाते हैं बहुत सारे। तो इससे क्या होता है, जो बंदा होता है वो अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, जब वो अच्छे से पढ़ेगा तो वो मतलब उसको कम समय में भी ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। और एक तरफ जो रील टॉपर होते हैं जो हमें बताए जाते हैं लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, मैं तो बहुत मतलब दिन रात पढ़ा करता था, ठीक है, मैं बिल्कुल रेस्ट ही नहीं लेता था, मैंने तो खाना पीना छोड़ दिया था, मेरा ध्यान ही पूरा 12th पे था। स्लीप साइकिल उनकी ढंग से नहीं होती, ठीक है, मतलब वो सो नहीं रहे हैं ढंग से, ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। बॉडी को पहले अपनी ध्यान दो, ठीक है, क्लास 12th और आपकी परसेंटेज बाद में है, आपकी बॉडी पहले है। अगर आप बॉडी को ध्यान नहीं दोगे तो आप कहीं के टॉपर नहीं बन सकते, मेरी ये बात आप आज लिख के ले लेना, ठीक है। अपनी बॉडी को अच्छा रखोगे, खाओगे पियोगे अच्छा, सही एक्सरसाइज करोगे, एक्टिव रहोगे, तो आपका दिमाग भी आपका साथ देगा। एक्टिव नहीं हो, ठीक है, मतलब आलसी हो बहुत ज्यादा और कुछ भी नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी भी आपका ध्यान नहीं देने वाली है। और बॉडी को बहुत ज्यादा बॉडी की ऐसी तैसी करोगे, अगर सारा दिन रात पढ़ रहे हो तो भी बॉडी आपका कुछ नहीं करेगी। तो आपको अब करना क्या है, टिप्स क्या होनी चाहिए, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। टिप्स ये है कि तब तक पढ़ो जब तक फोकस रहे, स्टार्टिंग करो जब तक आपका फोकस है, ठीक है। हमारा दिमाग एक लेवल तक समझ सकता है चीजों को, कि जब उसके बाद आपको चीजें बोरिंग लगने लगती है ना, तो उस चीज को बंद करके रख दो, अपनी बॉडी को जबरदस्ती बिठा के मत रखो
उस जगह पे। आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, और जब तक फोकस रहता है, आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फोकस रहता है, आप उतना पढ़ो, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं है 10 घंटे पढ़ना है आपको, ठीक है, और 10 घंटे वाले ही टॉपर बनते हैं। मैं अपने टाइम पे मैं आपको बताऊं तो मैं हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दे दिया करता था, 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है, ठीक है। तो आपके पास तो अब 50% सिलेबस है फर्स्ट टर्म के लिए, तो आप अपने आप को मतलब कम टाइम भी दे दोगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ना जब तक आपका फोकस रहे, नंबर 1। नंबर 2, डोंट टेक बर्डन, कोई बर्डन नहीं लेना कि आप अगर आज हिस्ट्री लेके बैठे हो तो आप हिस्ट्री के 3 चैप्टर पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं लेना। सभी सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो और हल्का हल्का पढ़ो, बर्डन मत लो अपने ऊपर, ठीक है। गिव एटलीस्ट 1 to 2 hour फॉर योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मेरी टिप्स थी आप सभी के लिए कि जो जो मुझसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो स्टार्टिंग कम टाइम से करो, वीडियोस से अपनी स्टार्टिंग करो, ठीक है। सीधा एनसीईआरटी में घुसोगे तो एनसीईआरटी आपको लगेगी बोरिंग, मैं सीधी सी बात बताऊं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हटके होती है और उसमें विजुअल्स ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो कोशिश करो पहले वीडियोस को समझो, वीडियो से देखो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, उसके बाद जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं एनसीईआरटी के, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसके लिए आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो, ठीक है। आपको मेन आपका काम वीडियो से समझना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अच्छे से उस चीज को समझा सकते हैं, और सुन के और देख के जो चीज याद रहती है वो हमें ज्यादा रीडिंग से नहीं होती। और मैं आपको बताऊं, बेस्ट थिंग टू सेव टाइम एंड लर्न मोर, अगर आपको एक अच्छी चीज बताऊं टाइम को बचाने के लिए और आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तो उसके लिए वीडियोस ही सबसे बेस्ट होते हैं। पर्सनली मैंने अपने ऊपर ये खुद आजमा रखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने टाइम पे कहीं ट्यूशन नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का सहारा था। और यूट्यूब ने ही मेरे को मतलब वहीं से मैं पढ़ पढ़ के आज मैं एक टॉपर भी बना, और उसके बाद मैंने एक देश के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लिया, हिंदू कॉलेज में। आज मेरा 3rd ईयर चल रहा है वहां पे। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज मेरे को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी के अच्छे परसेंटेज आए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरे जितने मैंने आपको टिप्स बताई हैं आपको, आप उनको फॉलो करोगे, अपने पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे और धीरे धीरे अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाओगे, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। और टू बी ऑनेस्ट, आई लव्ड वॉचिंग वीडियोस, ठीक है, बिकॉज फॉर वीडियोस वी जस्ट हैव टू टेक अवर ईयरफोन्स एंड वी कैन स्टार्ट एनीवेयर एंड एनी टाइम, ठीक है। तो मतलब कोई उसके लिए टाइम की वो नहीं होती कि हम सुबह ही पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं। वीडियो का आपके ऊपर है, कभी भी आप पढ़ सकते हो, मोबाइल आपके हाथ में कि चलो यार आज वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोस तो रिकॉर्डेड पड़ी हैं, सीधी प्लेलिस्ट खोलो और जो चैप्टर पढ़ना है उसको पढ़ो, आराम से समझो। तो ये है आज की जो टोटल कहानी थी, जो मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप आके मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए ही बैठे हैं। तो यही था आज की इस वीडियो का। सो 5 to 6 hours डेली आर इनफ। जब आप अपना लेवल बढ़ा दोगे तो 5 से 6 घंटे तक आना, ठीक है। स्टार्टिंग करो वीडियो से 1 से 2 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा। जैसे आप ट्यूशन भी जाते हो तो 1 घंटे के लिए जाते हो, तो वो 1 घंटा आप अपना खुद भी तो पढ़ सकते हो घर पे। सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो सकती? मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी और सेल्फ स्टडी के बाद ही मैं टॉपर बनाऊं, तो आप भी कर सकते हो और आप भी बन सकते हो टॉपर, ठीक है। मैं अपनी बातें इसलिए बताता हूं कि आप उससे आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चिढ़ जाते हैं, चिढ़ने वाली प्रकृति के होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सर आप तो अपने नंबर का शो ऑफ करते हो। वो मेरे भाई, मैं शो ऑफ किस लिए करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप सभी को समझाने के लिए बैठा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंसेस आपको बताता हूं कि जो गलतियां मेरे से हुई थी वो आप ना करो, ठीक है। जो मैंने चीजें अचीव करी हैं वो आप भी अचीव करो। तो यही हमारी वीडियोस का मोटिव होता है। और हम यहाँ पे जो अपने स्कोर्स, जो मैंने अपनी जो मार्कशीट वगैरह में दिखाता हूँ या कॉलेज का नाम बताता हूँ, उसका यही कारण होता है कि आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिले, आपको कुछ नॉलेज मिले और आप भी कुछ ना कुछ बनो, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।